हेलो फ्रेंड्स, नरेशन को लेकर एक और एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए है और डेफिनेटली जितनी प्रैक्टिस की जाए एग्ज़ाम के लिए उतनी थोड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं इस एक्सरसाइज में। फटाफट से 10 मिनट में इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन। तो ही सेड, उसने कहा, विल यू लिसन टू सच ए मैन, क्या आप ऐसे आदमी की बात सुनेंगे। तो ही आस्क्ड देम और देखिए विल है तो विल को आपको हटा देना है। इफ़ या वेदर का यूज़ करिए, इफ़ या वेदर, तो यानी बी और डी में से आपका आंसर कोई होगा। तो ही आस्क्ड देम इफ़ दे वुड लिसन टू सच ए मैन और ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। देखिए ज़रा बी में आस्ट के बाद टू भी दे रखा है और आस्ट के बाद टू का कोई मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली आपका आंसर कौन सा हो गया, डी वाला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 2 पे बढ़ जाते हैं। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसने कहा चुप हो जाओ, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। तो ही रिक्वेस्टेड या ही अर्ज्ड, क्लियर, और रिक्वेस्ट नहीं है तो अर्ज्ड यानी ए और सी में से कोई आंसर आपका होगा। तो देखते हैं ज़रा क्या है आंसर आपका। ही अर्ज्ड them to be quiet and listen to my words, तो my तो his में बदल जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो यानी सी वाला ऑप्शन, he urged them to be quiet and listen to his words। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो ओके हो गया। डू यू नो द वे होम, आई आस्क्ड आई, क्या तुम घर का रास्ता जानते हो, मैंने पूछा। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू द वे होम, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही नोज द वे होम। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाले ऑप्शन को ज़रा पढ़ लें, मुझे नहीं लग रहा आगे हमें पढ़ने की भी ज़रूरत है। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू द वे होम, तो चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, न्यू में हो गया, तो सेंटेंस हमारा ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 4 पे। अच्छा, यहाँ 5 पड़ा है दो जगह, नेवर माइंड फ्रेंड्स। द स्वामी सेड टू द विलेजर प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो द स्वामी रिक्वेस्टेड द विलेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यानी आप ज़रा बी वाले ऑप्शन पे जाइए। द स्वामी रिक्वेस्टेड द विलेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, और ज़रा डी पे जाइए। द स्वामी रिक्वेस्टेड टू द विलेजर्स, रिक्वेस्टेड के बाद टू का कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड्स, तो बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर, जीयर्ड हिज मदर एंग्रीली। तो हिज मदर जीयर्ड एंग्रीली, हिज एंग्री मदर जीयर्ड, और चलिए एंग्री मदर कह रहा है, कोई बात नहीं, एंग्री मदर है, हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड इफ एंड आस्क्ड हिम and asked him if and asked him did। तो देखिए ज़रा ये him did दे रहा है, यानी डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं है। asked him if, asked him if, asked if he suppose, तो देखिए and asked if he suppose he knows, asked के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी लेकर आइए, तो यानी ए वाले को भी काटिए, यानी बी और सी में से कोई आंसर आपका ओके होगा। बढ़ते हैं ज़रा कौन सा सही है, बी को देख लेते हैं पहले। हीज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही सपोज्ड ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही सपोजेज का कोई मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। अलादीन सेड टू द मैजिशियन व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो सीवियर अ ब्लो। तो क्या बना आंसर इसका, देख लेते हैं ज़रा फर्स्ट। अलादीन आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सो सीवियर अ ब्लो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल ओके है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे हमें पढ़ने की। लेकिन एग्ज़ाम में जब आप करके आएँ तो चारों ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से करके आएँ, क्या पता कहीं आप भटक जाएँ, वहाँ जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। रेनू सेड टू हिम प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न्ड। तो क्या बनाए फ्रेंड्स, रेनू रिक्वेस्टेड, टोल्ड, प्लीज़ है, रिक्वेस्टेड लगाइए, तो ज़रा बी वाले ऑप्शन पे नज़र मारते हैं। रेनू रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल शी रिटर्न्ड, आई रिटर्न बदल गया, शी रिटर्न वे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया।
और बढ़ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन फादर द बॉय इंक्वायर्ड। तो द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा, अपने फादर से पूछा, हाउ ही शुड आंसर दैट क्वेश्चन। डेफिनेटली फ्रेंड्स ए वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, यू सैड माई पेरेंट्स नेवर लाइक्ड मी माई एक्सेप्टिंग एनी जॉब बट आई हैड ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फुट। तो देख लेते हैं ज़रा क्या क्वेश्चन होगा। यू सैड दैट माई पेरेंट्स, तो यू सैड दैट माई पेरेंट्स, सैड के बाद माई पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं है। यू टोल्ड दैट योर पेरेंट्स, और यू सैड दैट योर पेरेंट्स, और यू सैड माई पेरेंट्स। देखिए फिर यहाँ इस माई पेरेंट्स का भी कोई मतलब नहीं है, तो यानी बी और सी में से कोई आपका आंसर ओके होगा। तो यू, अब देखिए यू टोल्ड ला रहा है और ये सैड दे कह रहा है, चूँकि यू इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है सैड के बाद। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ टोल्ड का कोई मतलब नहीं है, यानी बी वाला आंसर भी आपका ओके नहीं होगा, ये सी वाला ऑप्शन आपका ओके होगा। बात क्लियर हो गई, माइन्यूटली डिफरेंस पता लग गया क्या डिफरेंस है। द प्राइम मिनिस्टर सैड वी शुड बी यूनाइटेड टू फाइट द एनिमी टूथ एंड नेल। तो क्या बनाए फ्रेंड्स, द प्राइम मिनिस्टर सैड वी शुड, और सबके लिए कॉमन बात कही जा रही है, तो द प्राइम मिनिस्टर सैड दैट दे शुड बी यूनाइटेड टू फाइट द एनिमी टूथ एंड नेल। द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड दैट, नहीं इन्फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड दैट, नहीं द प्राइम मिनिस्टर सैड दैट वी शुड बी यूनाइटेड टू फाइट द एनिमी टू एंड नेल। ज़रा ए और डी में नज़र डालिए और देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है दोनों में। द प्राइम मिनिस्टर सैड दैट दे शैल, देखिए शैल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो यानी आपका जो आंसर हो गया वो डी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। अब यहाँ माइन्यूटली जो डिफरेंसेस हैं उनको ज़रा ध्यान देते चलिएगा। He said to his beloved, we will never desert each other. तो he said to his beloved that they would never desert each other. बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, that they would never desert each other। तो आंसर आपका ये हो गया, he said to his beloved that never, नहीं, that they shall, they will, नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका डन। He said Suresh slept when he was trying to board a bus. तो he said that Suresh had slept when he was trying to board a bus. Slept है तो past indefinite है, had slept में past perfect में बदल जाएगा। तो पहले वाले में had दे रखा है, had इसमें भी दे रखा है, he was trying to board a bus। टोल्ड, देखिए टोल्ड का कोई मतलब नहीं आएगा, फिर ए वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर पे। सी सैड वाट एवर सरज डज डिसप्लीज हर मदर इन लॉ। तो क्या बना देखिए आंसर, सी सेज दैट वॉट एवर सरज हैज़ बीन डूइंग, नो नेवर। She told that whatever Saraj did displeased, no, did displeased her mother-in-law। यहाँ told दिया, यहाँ said दिया, तो देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो told का कोई मतलब नहीं है बी वाले ऑप्शन का, तो डेफिनेटली सी वाला आपका आंसर ओके हो गया। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो द टीचर सेड, अब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सीधा दैट से सेंटेंस को जोड़ दीजिएगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स, इसमें ईडी दे रखा है, दूसरे में रिवॉल्व्स दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल। तो द टीचर ने कहा, टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल। द टीचर टोल्ड दैट आई हैड नॉट डन होमवर्क वेल। और द टीचर टोल्ड टू मी, टोल्ड दैट यू, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ए और बी में से कोई आपका आंसर होगा। द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड दैट। तो फ्रेंड्स ए वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया, क्योंकि सेड टू टोल्ड में बदला। द टीचर टोल्ड मी दैट, देखिए यहाँ इसमें,
और यू आई से बदला, आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल, और आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल, और टोल्ड। तो ए वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। कौन सा फ्रेंड्स? ए। बात समझ में आ गई? बढ़ जाते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी सेड गर्ल्स आर यूजुअली मोर सिंसियर देन बॉयज़। तो उसने कहा गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा सिंसियर होती हैं। शी सेड दैट गर्ल्स आर यूजुअली मोर सिंसियर देन बॉयज़। वर्क का कोई मतलब नहीं है, तो ये आर को आर रहने दीजिए आप। ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, तो यहाँ टेंस मत बदलिएगा। बात क्लियर हो गई बात? तो सी सेड दैट गर्ल्स आर यूजुअली मोर सिंसियर देन बॉयज़। आगे बढ़ जाते हैं। सी सेड व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ गॉस्ट, कि जब मैं बच्चा था गॉस्ट से डरा करता था। तो सी सेड दैट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तो आई वॉज ए चाइल्ड, तो आई सी अपने लिए कह रही है। वो कह रही है कि जब मैं बच्ची थी तो मैं गॉस्ट से डरा करती थी। तो सी सेड दैट, क्लियर हो गई बात? सी सेड दैट व्हेन सी वॉज ए चाइल्ड शी यूज टू बी अफ्रेड ऑफ गॉस्ट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 17 का सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। बढ़ते हैं 18 पर। तो ही सेड रोबोट्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स एज दे डू नॉट हैव द ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो क्या करें भाई? He said that robots are not human beings as they do not have the human intelligence. नेचुरल बात है, बिल्कुल हैबिचुअल फैक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी आप टेस्ट चेंज बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कर्स सेड वी हैव डिसाइडेड नॉट टू रिज्यूम वर्क टिल आवर सैलरीज आर इंक्रीज्ड, कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरीज नहीं बढ़ेंगी। तो the representative of the workers told that they had decided not to resume work till their salaries were increased. The representative of the workers said they had decided not to resume work till their salaries were increased. फ्रेंड्स ए और बी दोनों ज़रा सेम से लग रहे हैं, देख लेते ज़रा। अच्छा, इसमें टोल्ड दे रखा है, यहाँ सैड दे रखा है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका आंसर मिल गया, बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। बात क्लियर है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड आप बिल्कुल ना लगाएं। देखिए माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन आप गलती ना कर दें एग्ज़ाम में। बढ़ जाते हैं आगे। द स्पीकर सेड वी हैव असेंबल्ड टू पे होमेज टू आवर डिपार्टेड लीडर्स। तो क्या बनाया? द स्पीकर सेड दैट दे हैड असेंबल्ड टू पे होमेज टू देयर डिपार्टेड लीडर। बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन, नो नीड टू रीड नेक्स्ट। और बढ़ जाते हैं आगे। अ स्टूडेंट केम टू मी एंड सैड सर आई शैल बी ओब्लाइज टू यू इफ़ यू ग्रांट मी 3 days लीव, आई हैव टू गो टू माई विलेज टू सी माई फादर। पढ़ लेते हैं भाई ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन को ही। ए स्टूडेंट केम टू मी एंड रेस्पेक्टफुल्ली सैड, रेस्पेक्टफुल्ली सैड बिल्कुल ठीक है भाई, पहला वाला पार्ट सही लग रहा है। दैट ही वुड बी ओब्लाइज टू मी, ठीक है, इफ़ आई ग्रांटेड हिम 3 days लीव एज ही हैड टू गो टू विलेज टू सी। भाई बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन मुझे बिल्कुल ओके लग रहा है। दूसरे में देखें विल है, तीसरे में विल है, और चौथे में क्या है? ग्रांट हिम 3 days लीव एज ही हैड टू सी हिज फादर इन द विलेज। फ्रेंड्स तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं ज़रा। सी सेड शैल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो शी आस्क्ड वेदर शी विल हैव, शी आस्क्ड विल शी हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, शी वंडर्ड इफ शी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। शैल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, तो शी वंडर्ड इफ शी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। फ्रेंड्स तो सी वाला ऑप्शन मुझे ओके लग रहा है। She wondered if she would have a happy married life. क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का सेंस यहाँ नहीं लग रहा है। सी सेड शैल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, क्या मेरी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगी? ऐसा तो कोई नहीं पूछता। तो शी वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, इफ़ शी वुड हैव, कि उसकी मैरिड लाइफ जो है मैरिड लाइफ है वो हैप्पी रहेगी।
शी सेड टू मी वॉट कैन आई डू फॉर यू डियर। उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो शी सेड टू मी वॉट, तो ये तो क्वेश्चन ही दे रखा है, नहीं है। शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली वॉट शी कुड डू फॉर मी, बिल्कुल ठीक लग रहा है सेकंड पार्ट। शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली वॉट शी कुड डू फॉर मी, ठीक है फ्रेंड्स। शी आस्क्ड मी वॉट शी कुड डू फॉर मी, शी रिक्वेस्टेड, नहीं। तो बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। बढ़ते हैं आगे 24 पे। ही सेड टू द लेडी वाई आर यू वीपिंग सो बिटरली। तो ही आस्क्ड द लेडी, ही आस्क्ड, सेड टू आस्क्ड द लेडी वाई शी वॉज वीपिंग, वाई शी वॉज, देखिए ज़रा इस वाले पे नज़र डालें, वाई शी वॉज वीपिंग। और तो ज़रा कंपैरिजन भी कर लें। ही आस्क्ड द लेडी वाई शी वॉज वीपिंग और ही आस्क्ड द लेडी वाई वॉज सी। तो ये डेफिनेटली ए वाला आंसर गलत है, सी वाला ऑप्शन आपका ओके है। आगे बढ़ जाते हैं। द टीचर सेड वाई कांट यू कम टू स्कूल ऑन टाइम रीमा। तो द टीचर आस्क्ड रीमा, टीचर ने किससे पूछा, टीचर ने रीमा से पूछा। वाई कुडंट शी, नो, वाई शी कुडंट, नो, बी वाला ऑप्शन आप लेके चलिएगा, ए वाला नहीं, बी वाला। द टीचर आस्क्ड रीमा वाई शी कुडंट कम टू स्कूल ऑन टाइम। आगे बढ़ जाते हैं। सीता सेड आई हैव नॉट सीन माई ग्रैंड मदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सीता सेड दैट शी हैड नॉट सीन हर ग्रैंड मदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल ओके है, बना रखा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाएं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनी वाई हैवंट यू हैड योर बाथ टिल नाउ, सेड हर मदर एंग्रीली। तो सोनीज मदर एंग्रीली आस्क्ड, सोनीज मदर एंग्रीली आस्क्ड, सब में एंग्रीली दे रखा है। वाई, तो अब असली खेल शुरू होता है वाई के बाद। वाई सी हैड नॉट, देखिए हैवंट है तो हैड नॉट लेकर आइए, हैड नॉट, ये वाला ऑप्शन ज़रा नज़र डालिए डी सी वाले पे। सोनीज मदर एंग्रीली आस्क्ड हर वाई सी हैडंट हैड हर बाथ टिल देन। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ओके हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज डन। और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, ताकि पता लगे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।